कश्मीर का मुद्दा, ये देखिए राकेश जी, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि कश्मीर का जो मुद्दा है, क्या आग इतनी बड़ी सुलगने देनी चाहिए थी? आपको पता था बुरहान वानी के वीडियोस इतना वायरल हो चुके हैं, उसकी फेसबुक पर वो फोटो वायरल थी जो उसने आतंकियों के साथ खिंचवाई थी, फिर भी आप लोग उस तैयारी के साथ पहले दिन क्यों नहीं थे? नहीं, जैसे ही मार गिराया आपको समझ जाना चाहिए था कि भैया सिचुएशन बहुत क्रिटिकल होने वाला है। देखिए एक बात जान लीजिए कि जो साउथ कश्मीर है उसमें 4 जिले में जो अनंतनाग से जुड़े हुए जिले हैं, ठीक है, वहाँ से पहले से इन लोगों का थोड़ा प्रभाव क्षेत्र रहा है। हाँ। और वहाँ पर ये बात हुई है, उसको पूरे जम्मू कश्मीर में प्रोजेक्ट नहीं करना चाहिए कि जम्मू कश्मीर लोगों का समर्थन। एक दूसरी बात मैं बता रहा हूँ, जब भी राकेश जी कितने लोग मरे? नहीं, जब भी नहीं राकेश जी कितने लोग मरे? मरने की बात नहीं है, परिस्थिति अगर 30 लोग मारे गए हैं, इतने लोग अस्पताल में हैं, तो क्या इसको रोका जा सकता है? नहीं, देखिए उसका एक कारण, जब डेड बॉडी को दिया गया, हाँ। ये इस नीति को मैं गलत मानता हूँ। किसी भी आतंकवादी के डेड बॉडी को सुपुर्द नहीं करना चाहिए। मैं आपको याद दिलाया, यदि अफजल गुरु के डेड बॉडी को सुपुर्द कर दिया जाता तो मुझे लगता है 1 लाख नहीं 5 लाख लोग करते। उसके बाद जो एक सेंटीमेंट आता है ना, जिस तरह से अफवाह फैला जाती है, सेंटीमेंट तैयार किया जाता है, वो वही सेंटीमेंट यहाँ पैदा किया गया। तो फिर ये कौन करेगा? सरकार को नीति बनानी होगी ना कि हम टेररिस्ट की बॉडी नहीं देंगे। मैं कह रहा हूँ 1.5 साल पहले ये कहीं आसमान से तो टपकेगा नहीं। ये ठीक है, 30 लोग मारे गए हैं, किसी की तो जवाबदेही बनती है ना सर। 30 लोग जो मारे गए, आप ये बताइए पुलिस वाले की गाड़ी को उठा के आप नदी में डाल देंगे, इनको आप शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते नहीं, ये हम बिल्कुल नहीं कह रहे। ये तो एक तो एंटी इंडिया प्रोटेस्ट था, एंटी इंडिया प्रोटेस्ट था। ये भारत के खिलाफ जब एक और उस पर आपको सख्ती करनी है। आतंकवादी के समर्थन में जब लोग निकलेंगे और जब पुलिस अपने डिफेंस में कार्रवाई करेगी। नहीं, आप मेरा मूल सवाल ही नहीं समझ रहे सर। मेरा सवाल यही है कि जब आप जान रहे थे कि इसके वीडियोस इतने वायरल हैं, इसको हीरो वहां बनाया गया है, इसको आपने मार गिराया, जैसे ही खबर आई टीवी पर, मेरा पहला रिस्पॉन्स यही था कि सबसे बड़ी चुनौती होगी जम्मू कश्मीर में वहाँ परिस्थिति संभालेंगे कैसे। आप लोग समझे ही नहीं कि ऐसा हो सकता है। नहीं, देखो उसमें जो गलती जो गलती है वो नीतिगत गलती है कि डेड बॉडी को सुपुर्द करना। ये सरकार को सोचना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ 1.5 साल पहले पीडीपी सरकार ने जो नीति बदली है, वो नीति गलत बदली गई है। अफजल गुरु के समय में जो नीति थी, वो नीति स्थापित करनी चाहिए, पुनर्बहाल करना चाहिए। हम आतंकवादियों के डेड बॉडी को नहीं सौंपें। हाँ। उसका क्या करना है ये सरकार सोचेगी। उसके इर्द गिर्द जो इमोशन बिल्ड किया जाता है, ये मैं मानता हूँ कि उसके जिसमें ये ऐसा हुआ था, उसी वक्त इंटरनेट सर्विस, व्हाट्सएप सर्विस बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि ये एक चूक हुई। मैं मानता हूँ चूक हुई, लेकिन जो 25 या 30 लोग मारे गए, वो उनकी गलती थी। पुलिस की जीप को पहली बार ऐसा हुआ कि जीप को उठा कर झेलम नदी में डाल दिया, निर्दोष पुलिस वाले मर गए। क्या करेगी सरकार? ये तो बुरहान वानी की जगह उन्होंने नया बना दिया कमांडर, एक नया कमांडर बन देखिए जो भी कमांडर आएगा मारा जाएगा। यदि भारत के खिलाफ युद्ध की घोषणा करेंगे, ये अंजना जी बहुत महत्वपूर्ण बात है। उसके पिता मुजफ्फर वानी ने साक्षात्कार दिया था हिंदुस्तान टेलीविजन में। उसने क्या कहा कि मुझे बेटे की जरूरत नहीं है, अल्लाह को चाहिए ये बेटा, चूंकि भारत की गोली से मरने वाला हर व्यक्ति